हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 7 क्वेश्चन 2 to 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ABCD इज़ अ रोम्बस। तो पहले मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना देती हूँ। रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ABCD। अब आपको क्या बोल रखा है? PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। मीन्स P किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो यहाँ पर क्या है? एक P है, BC पर Q है। ठीक है, यहाँ पर हम R एंड यहाँ पर S रेस्पेक्टिवली। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको क्या शो करना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक लाइन, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। मीन्स डायगोनल बना देते हैं रोम्बस में। अब हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, P एंड Q हमारे क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो इन ट्रायंगल ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ P किसके? AB और BC के, ऑफ AB एंड BC। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? जब हमारे मिड पॉइंट्स हैं तो PQ इज पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC। इक्वेशन हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल लेंगे ADC, सेम इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC में भी हम क्या लिख सकते हैं? R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड DA। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? RS पैरेलल टू AC एंड और क्या कह सकते हैं? RS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। देखिए, जब ये दोनों ही हाफ ऑफ AC है, मीन्स ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी हाफ ऑफ AC, ये भी हाफ ऑफ AC, तो हम क्या बोल सकते हैं? PQ इज इक्वल्स टू RS। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? PQ इज इक्वल्स टू RS। तो तब देखिए, जब PQ हमारा RS के इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या? एक पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? Therefore, ठीक है, PQRS is a parallelogram and reason हम क्या लिखेंगे? Opposite sides are equal and parallel to each other। ठीक है, जब इक्वल होती है तो पैरेलल भी वो हो ही जाती है। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बट हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये क्या एक रेक्टेंगल है। अब हम रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं? देखिए, रेक्टेंगल के लिए आमने सामने साइड्स होना, इक्वल होना तो वो ज़रूरी है। अब हम इससे देखिए रेक्टेंगल के लिए या तो अब हमारे पास क्या है कि हम इसको 90 डिग्री का प्रूफ करें हर एक एंगल को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसे लाइन और बना देते हैं DB पर। यहाँ पे एक डायग्राम और बना लिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे, लेट्स से हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम O, ठीक है, इसको M बोल देते हैं एंड इसको क्या बोल देते हैं? N बोल देते हैं। देखिए, जब हमें पता है कि QP जो है ये पैरेलल है AC के, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी तो पैरेलल होगा। QM पैरेलल टू CO होगा। ठीक है, हमें पता है PQ पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? QM पैरेलल टू CO, QM पैरेलल टू CO। ठीक है, या फिर हम CO को भी हम क्या बोल सकते हैं? NO भी बोल। ठीक है, अब जब ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, QM को हम जब ये इसके पूरे इक्वल है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं QM पैरेलल टू NO, पूरा भी लिख सकते हैं और हाफ भी लिख सकते हैं।
या फिर हम क्या लिख सकते हैं QM पैरेलल टू NO। तो हमारा ये और ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, ये इसके ये पैरेलल हो गई। ऐसे ही ये हमें पता है RQB, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं DCB तो उसमें भी क्या होगा, क्योंकि R एंड Q हमारे मिड पॉइंट है तो क्या होगा RQ पैरेलल टू DB होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल DCB हम क्या बोल सकते हैं RQ पैरेलल टू DB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जहाँ पे हमने ऊपर भी ऐसे लिखा है वहाँ पे भी हमें सबको क्या लिखना होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर हो। जब हमने ये लिख दिया, अब हमें पता है ये पूरी लाइन इसकी पैरेलल है तो NQ भी किसके पैरेलल होगा, OM के पैरेलल होगा। देयरफॉर NQ किसके पैरेलल होगा, OM के पैरेलल होगा। ठीक है, ये हमने ऐसे बोल दिया। अब देखिए, अब हमें एक प्रॉपर्टी और पता होती है कि जब भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, पहले हम ये लिख देते हैं कि अब हमारा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मीन्स पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं OMQN इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब रोम्बस के डायगोनल्स मीट करते हैं तो वो कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, COB, एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, व्हेन डायगोनल्स ऑफ rhombus meet, it makes perpendicular, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाना। अभी देखिए, पैरेललोग्राम में हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ये यहाँ पर ही लिख सकते हैं, इसके बाद ही क्या लिख सकते हैं, NOM, एंगल NOM इज इक्वल्स टू क्या होगा, NQ मीन्स MQN, यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो हमें पता है COB और NOB है तो सेम ही, दोनों है तो ये वाला ही एंगल। तब हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप वन, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 2। बट हमने ऑलरेडी 1 2 तो ऑलरेडी कंसिडर कर रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 एंड 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं, एंगल MQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, हैंस नाउ वी कैन सिमिलरली प्रूफ करके भी हम सारे लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिख लेंगे सिमिलरली ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल P, एंगल Q, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू एंगल S। ये क्या है, R वाला Q वाला एंगल है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एक बार मैं ऑरली बता देती हूँ, एक ही डायग्राम में बताऊंगी। हमने क्या करा है, हमने पहले मिड पॉइंट थ्योरम से लगा के हमने क्या प्रूफ करते हैं, PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था, सिर्फ रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि या तो आप डायगोनल्स को इक्वल कर दीजिए, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी जिससे मैंने करा है वो क्या किया है कि 90 डिग्री का एंगल्स बनाना। वो हम कैसे करेंगे, हमें पता है ये और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसके भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है,
ऐसे ही हमने इस वाले देखो, इस वाले को हमने इसके इक्वल कर दिया और इस वाले को इस वाले के इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल गया कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें पता था जब भी रोम्बस के डायगोनल्स मीट होते हैं तो वो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का आ गया, फिर सिमिलरली करके प्रूफ कर दिया कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड हमें वही क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक रेक्टेंगल को। ठीक है, नेम दे देते हैं A, B, C and D. P, Q, R, S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. मीन्स यहाँ पर है हमारा एक मिड पॉइंट P, ये है Q, यहाँ पे है R एंड यहाँ पे है S। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, शो दैट PQRS इज अ रोम्बस। हमें ये रोम्बस प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज DB को। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं PS पैरेलल टू DB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB हम क्या बोल सकते हैं, P and S आर midpoints of AB and DA। ठीक है, ये तो है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, PS is equals to half of DB and PS parallel to DB कैसे, by midpoint थ्योरम। ठीक है, आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही इधर करेंगे BCD में, इन ट्राइंगल BCD R एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ये आपको लिखनी जरूरी होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है, DC का, एंड Q किसका है, BC का, एंड BC यहाँ पे प्रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप यहाँ पे R लिख रहे हैं तो जो आप स्टार्टिंग लाइन लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, R की ही लिखेंगे। ये नहीं कि R की जगह मीन्स R की जगह यहाँ पे BC लिख दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से अब हम क्या बोल सकते हैं, RQ पैरेलल टू BD और RQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD या फिर DB। ये क्या हो गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप सो इतना आपको अच्छे से आ गया होगा। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये दोनों ही क्या है, हाफ DB BD के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, PS इज इक्वल्स टू RQ। देखिए जब ये और ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि क्या है, रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या होना ज़रूरी है, चारों साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है। ये आमने सामने तो इक्वल आ गए, मीन्स अपोजिट साइड्स तो हमारे इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन को इस लाइन के क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा इक्वल। अब हम वो कैसे करेंगे, देखिए अगर हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मीन्स SDR और QCR को प्रूफ कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये हम CPCT से कर देंगे। ठीक है, इक्वल कर सकते हैं। तब हम वो कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कैसे प्रूफ करें, या फिर आप ये दोनों ट्रायंगल भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है AD इज इक्वल्स टू BC है। ठीक है, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, तो AD इज इक्वल्स टू BC
साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर इसमें हम दोनों में ही हाफ हाफ की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। देखिए अब ये क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं SD इज इक्वल्स टू QC। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर SD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, QC के इक्वल हो गया। क्लियर है इतना। एंड R हमारा मिड पॉइंट है ही। अब हम ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल SDR, इन ट्राइंगल SDR एंड ट्राइंगल QCR। ठीक है, QCR। हमें एक तो हमारा ये आ गया SD इज इक्वल्स टू QC, प्रूव्ड अबव। ठीक है, एंड एक हम क्या लिख सकते हैं, R हमारा मिड पॉइंट है, तो जितना DR होगा उतना RC होगा। DR इज इक्वल्स टू RC। ये क्या है, R इज मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो SDR इज इक्वल्स टू QCR ईच 90। एंगल SDR इज इक्वल्स टू एंगल QCR, ये क्या हो गया, ईच 90। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हैं और एक हमारा क्या है, एक एंगल है। तो ये किससे प्रूव हो जाएगा, S से S से। तो ट्रायंगल SDR इज इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCR बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब जिसकी वजह से हम CPCT से क्या बोल सकते हैं, SR इज इक्वल्स टू RQ, SR इज इक्वल्स टू RQ बाय CPCT। तो SR इज इक्वल्स टू RQ, ये क्या हो गया, बाय CPCT। एंड अभी हमने प्रूफ किया था कि जो RQ PS इज इक्वल्स टू RQ। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 इक्वेशन में क्या था, PS इज इक्वल्स टू RQ। देख लीजिए एक बार आप, PS इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू SR, क्योंकि RQ यहाँ पे भी है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारी तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। मीन्स देखिए, हमने ये इसके इक्वल प्रूफ करी थी और ये इसके इक्वल प्रूफ करी है और ये इसके इक्वल होगी ही होगी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन सी दैट PQ इज इक्वल्स टू QR, Q इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। ठीक है, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SR। हैंस जब चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गई, तो PQRS इज अ रोम्बस। अब आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारा स्क्वायर की भी क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट उसमें जो हमारा एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। और हमारा इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस ही बोलेंगे, क्योंकि चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। आई होप सो आपको थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 4, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू DC, मीन्स ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब BD इज अ डायगोनल, BD क्या है, एक डायगोनल है जिसपे, एंड E क्या दे रखा है, हमें मिड पॉइंट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें दे रखा है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू थ्रू E से, मीन्स E से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कहाँ पे जाके मिल रही है, BC पर जाके मिल रही है एट पॉइंट F पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है F, ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। इसको हम कैसे करेंगे, हमारी एक कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक लाइन मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ होती है बेस के, ठीक है,
तो वो क्या हो जाती है, मीन्स पैरेलल होती है तो अनदर साइड के, तो वो क्या हो जाती है, वो बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। तो हम इसी ही थ्योरम से करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है कि जब क्या होता है, जब वी नो दैट a line drawn through a midpoint ऑफ एनी साइड, किसी भी साइड का हो सकता है। हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लिख रहे हैं, मीन्स कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को, ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, वो क्या होती है, इज पैरेलल टू अनदर साइड, मीन्स पैरेलल होते हैं ये दोनों। एंड और इसमें मेन क्या होता है कि बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे जी। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ई एफ जी था, मतलब ई एफ, तो हमने इसको जी कंसिडर कर लिया। अब हमें पता है ई मिड पॉइंट है, हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है ये और ई जी, मतलब ये और ये वाली लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या क्या बताया था, जब मिड पॉइंट से ड्रॉ होती है तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है अनदर साइड के। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है हमारा, एक मिड पॉइंट है। तो अब हम इसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि जी भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मीन्स ई इसका मिड पॉइंट है, मतलब ई ए डी का मिड पॉइंट है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं जी हमारा मिड पॉइंट है डी बी का। देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर जी बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, डी बी का ही तो मिड पॉइंट होगा। क्लियर है। हमने इसमें क्या किया, हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी मिड पॉइंट थ्योरम से, कि कोई भी मिड पॉइंट होता है तो वो क्या होती है, वहाँ से कोई भी लाइन जाती है तो वो जो नेक्स्ट लाइन होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है, और क्या करती है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई है कि मीन्स वो दोनों, इन दोनों को हमने पैरेलल किया, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया डी बी का। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं सी बी डी क्यू, इन ट्रायंगल क्या लेंगे अब हम, सी बी डी। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जी हमारा मिड पॉइंट आ गया, तो हम इसकी वजह से क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि जी एफ मीन्स ई एफ पैरेलल टू डी सी। देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये और ये भी तो इक्वल होंगे हमारे, मीन्स ई एफ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जी इज़ मिड पॉइंट है। जब जी हमारा मिड पॉइंट आ गया है ऑफ लाइन बी डी या डी बी, ठीक है, तब आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, सेम जैसे हमने यहाँ पे लिखा था जी को, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इन शॉर्ट हमने क्या किया है, पहले इन दोनों लाइन को हमने इक्वल मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ से लेके आपकी ये क्या लगी है, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम लगी है। ठीक है, क्लियर है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से
जब एक भी लाइन कोई भी पैरेलल होती है, मिड पॉइंट से ड्रॉ होती है, तो वो क्या करते हैं, पैरेलल होती है, बाइसेक्ट करते हैं थर्ड साइड को। तो इस केस में हमने इसकी वजह से इसको मिड पॉइंट बोला है एंड इसकी वजह से इसको मिड पॉइंट बोला है, और हमें वही क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। एंड अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन 5, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, मीन्स ई एंड एफ क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट, मीन्स जो आपकी लाइन सेगमेंट है ए एफ एंड ई एफ ट्राइसेक्स, यहाँ पे ये ई सी होगा कि ये जो है हमारी ए एफ और ई सी क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल बी डी, मीन्स ये और ये हम तीनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब हम वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जब हमें पता है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ए ई इज़ हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए ई मीन्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम कर सकते हैं कि जब हमारा कोई भी मिड पॉइंट होता है तो हम क्या बोल देते हैं कि ए ई जो होती है मीन्स जो छोटा होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी हो जाता है। ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू ए बी, ई बी, ए ई इज इक्वल्स टू ए बी, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो। ठीक है, ये आ गया। ऐसे अब हमें पता है एफ हमारा मिड पॉइंट है सी डी का, तो अब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, एफ सी या सी एफ इज हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरे सी डी के। ये भी क्या हो जाएगा, एफ इज मिड पॉइंट। अब हमें पता है ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है, क्योंकि जब पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वल भी तो होती हैं, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, अब जब हमें पता है ए बी सी डी के बराबर है या डी सी के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इन शॉर्ट ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों इक्वल हैं। अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया बी ए पी, मीन्स बी ए और ये वाला, अगर हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, इसमें आप मीन्स ये वाला ट्राइंगल लिया, हमें पता है ई हमारा मिड पॉइंट है, तो जब हमारा ई मिड पॉइंट है तो ई क्यू क्या हो गया, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करेगी ए पी के। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से तो हम क्या बोल पाएंगे, ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी, जिसकी वजह से हम क्या बोल पाएंगे, जब हमारा क्यू भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ कैसे करेंगे, अब हमें यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ए पी, ई इज मिड पॉइंट, therefore EQ is parallel to AP। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम क्या बोल देंगे, Q is also the mid point, therefore Q is also the मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में ये तो होता है कि जब हमारी कोई भी दो लाइन मीन्स कोई भी एक पॉइंट गिवन होता है, वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड मीन्स मिड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे ई हमारा मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया कि दूसरी लाइन के साथ वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और वो क्या करता है, थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस केस में भी क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी होगा। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया। मीन्स इन शॉर्ट जब आपको गिवन होता है कि हमारा कोई भी एक मिड पॉइंट है, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो पैरेलल हो जाता है जो बेस होता है,
और जो थर्ड साइड होती है उसको वो बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जिसकी वजह से इन दोनों को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे अब देखिए ये और ये तो हमारे इक्वल आ गए। अब हमें ये और ये के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी क्यू सी। इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। सिमिलरली इसमें भी हम ऐसे करेंगे, एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ इज़ मिड पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो गया हमारा, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। देखिए एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। अब क्या होगा, ये पैरेलल हो गया इसके। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या आती, मीन्स जो थर्ड साइड होगी उसको क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। तो इन दोनों को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर हो गई है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए इसको हम कंसीडर करते हैं अगर इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, इसको करते हैं 4, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी एंड डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्यू बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं हम, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू डी पी। और हमें यही तो करना था, देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू डी पी। हमें ये तो करना था कि जो यहाँ से लाइन जा रही हैं, जो लाइन सेगमेंट हैं, वो क्या हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो। एंड यहाँ पर हमारा वो हो चुका है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बस आप याद रखिएगा कि हमारी जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक पॉइंट गिवन होगा मिड पॉइंट, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, ये वाली एक लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इस साइड के। जब ये लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो सेकंड पॉइंट था हमारा, ठीक है, जिसके साथ भी मिड पॉइंट वो हमारा ज्वाइन हो रहा है, तो वो क्या कर देता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।